नमस्कार, आप देख रहे हैं द तेजल मीडिया। मैं हूं प्रेमाराम बादू। अब आज़ादी के वर्षगांठ की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ऐसे ही देशभक्ति का परिचय देते रहें, राष्ट्रीय पर्वों पर राष्ट्र ध्वज का सम्मान करते रहें। मैं अपने अनुभव आपके साथ साझा करना चाहता हूं। पिछले कई सालों में लगातार यानी 2001 से लगातार मैं राष्ट्रीय पर्वों को देखता आ रहा हूं। आयोजन भी करवाए हैं, कार्यक्रम भी विभिन्न आयोजन कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो है कार्यक्रम के गरिमा, भीड़, लोगों के अंदर कार्यक्रमों के प्रति उत्सुकता जो है, संख्या है, वो लगातार घटती जा रही है। एक समय था, तब 1 महीने तक लगातार 15 अगस्त, 26 जनवरी का जब भी हमारे कार्यक्रम जो होता था, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस का, तो महीना भर स्कूली बच्चे उनकी तैयारियां करते थे। विभिन्न संस्थाओं के लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तैयारियां करते थे। प्रशासन सहित आदर्श स्टेडियम में जिला मुख्यालय का जो कार्यक्रम है, उनके लिए जोरों पर तैयारियां चलती। सभी विभाग सक्रिय होते, जगह जगह झंडे लगते, कलर होता, साफ सफाई होती, और खास करके बच्चों के अंदर जो है स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थी, विभिन्न संस्थाओं से जुड़े हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले, परेड पीटी में भाग लेने वाले, सम्मानित होने वाले विद्यार्थियों में, बच्चों में और आम नागरिकों के अंदर बड़ा जो है सम्मान की भावना होती थी। गांव के अंदर दूसरा त्यौहार होली, दीपावली त्यौहार रखे कि नहीं रखे, लेकिन लोग झंडा आ गया है ये जरूर अवश्य ध्यान रखते थे। यानी झंडा आ गया है, यानी 15 अगस्त, 26 जनवरी का त्यौहार है और अभिभावकों को बच्चों के साथ स्कूल जाना है। ये हमारी परंपराएं थी। और आप 15 अगस्त, 26 जनवरी को ही राष्ट्र ध्वज यानी तिरंगा फहराते हुए देख सकते थे। यानी तिरंगा जो है देखने का अवसर, बड़ा कौतूहल उसी एक ही दिन होता था। लोगों के अंदर बड़ी देशभक्ति की भावना होती थी। तिरंगा जब भी फहराता, लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते, सैल्यूट करते तिरंगे को। लेकिन उसके बाद जो है हर घर तिरंगा अभियान में धीरे धीरे लोगों का जो है मोह भंग कर दिया। अब क्या है कि जब 15 अगस्त, 26 जनवरी का कार्यक्रम होता है, तिरंगा रैलियों के अंदर नेताओं के बुलाने से कोई भीड़ आती नहीं है, उनके कार्यकर्ता इतने होते नहीं हैं, और आम दिन अगर स्कूली बच्चों का उपयोग इस रैलियों में करे तो लोग विरोध करते हैं। आम जनता प्रशासनिक नियमों के रूप से ठीक नहीं है, इसलिए तिरंगा रैलियों के माध्यम से स्कूली बच्चों की भीड़ जुटाकर जगह जगह डीजे के साथ, मोटरसाइकिलों के साथ, तिरंगा हाथ में लिए हुए तिरंगा रैलियां निकाल कर देशभक्ति का परिचय दे रहे हैं। हालांकि कुछ जो नेता है, अंधभक्त टाइप है, उनको पता ही नहीं है कि तिरंगे का सम्मान कैसे करना है। उल्टे तिरंगे के फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं। बड़ी शर्मनाक स्थिति है तिरंगा यात्राओं की भी। लेकिन जो भी इस तरीके के जो हथकंडे हैं, मजबूरी में अपनाने जरूरी होते हैं, अथवा मेरी कमीज तेरी कमीज से उजली, मैं ज़्यादा देशभक्त और राष्ट्रभक्त हूँ, ये दिखाने के लिए तिरंगा यात्राएं निकालना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करता हूँ सांस्कृतिक संध्या आदर्श स्टेडियम में जिला स्तर के मुख्य कार्यक्रम की। तो पुराने ज़माने के अंदर स्कूलों को सबको बुलाया जाता था। उनकी 2-3 बार संस्था प्रधानों की मीटिंगें होती थी। उसमें निजी और सरकारी, गैर सरकारी सभी संस्थाएं, बड़े बड़े जो संगीत के, गीत के घराने होते थे वो, कलाकार जो होते थे वो, और विशेषज्ञ यानी अलग अलग क्षेत्र के जो विशेषज्ञ होते थे, उनकी पूरी टीम की मॉनिटरिंग में स्कूलों के कार्यक्रम तय होते थे। और गाना कोई भी जो है, कैसेट जब चलती थी तो कैसेट का गाना नहीं चलेगा, गाना आपको गाना पड़ेगा, साज आपको बजाना पड़ेगा। तो स्कूलों के जो कार्यक्रम जिनको भाग लेना होता था, अथवा जिन स्कूल के कार्यक्रमों का 15 अगस्त, 26 जनवरी के लिए रात्रि कार्यक्रम में, दिन के आदर्श स्टेडियम के कार्यक्रम में बच्चों का चयन होता था, उनके लिए कलाकार सिखाने वाले जो है उनको नियुक्त करना होता था। 15 दिन, महीना भर स्कूलों के अंदर कलाकार सिखाते, ढोलक और हारमोनियम लेकर स्कूल स्कूल जाते, उन बच्चों की तैयारियां करवाते, और उनके बाद में सांस्कृतिक संध्या यानी उन गानों का भी चयन होता था कि ये हमारी कला, संस्कृति और स्थानीय भाषा, राजस्थान से जुड़े हुए गीत है कि नहीं है। यानी गीत अच्छे होने चाहिए, अथवा राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के गाने होने चाहिए। ऐसे गरिमापूर्ण कार्यक्रम आयोजित होते थे। उनके बाद में चयन वाली टीम स्कूल स्कूल घूम करके ये तय करती थी कि जो कार्यक्रम का चयन हुआ है, अभी उस कार्यक्रम में क्या तैयारियां ठीक ढंग से हो रही है, अथवा उनको गाइडेंस करते थे कि क्या कमियां हैं।
यानी 10 दिन पहले कार्यक्रमों का चयन हो जाता था। 10 दिन लगातार उन कार्यक्रमों की रिहर्सल करते थे। फिर उनको लगता तो 1-2 दिन पहले वापस उन टीमों को बुलाते और देखते कि कार्यक्रम किस स्तर का है। विशेषज्ञ जो है अलग-अलग क्षेत्र के बैठते थे। कोई संगीत का जानकार होता था, कोई गीत का जानकार होता था, कोई साज-बाज का जानकार होता था, अथवा हमारी कला और संस्कृति के मर्मज्ञ होते थे, या बोलने वाले, माइक संचालन करने वाले, इन कार्यक्रमों की मॉनिटरिंग करने वाले बड़े अनुभवी टीम होती थी। उनके बाद में धीरे-धीरे जो है आदर्श स्टेडियम में संख्या घटती गई और एक समांतर जो है तुगलकी फरमान प्रशासन की ओर से निकाल दिया गया कि जब सांस्कृतिक कार्यक्रम यानी दिन का जो है आदर्श स्टेडियम का मुख्य जिला स्तरीय कार्यक्रम होगा, उसके समानांतर कोई भी संस्था यानी शैक्षणिक संस्थाएं खास करके कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगी। मूल मूल उद्देश्य उनके पीछे ये था कि भीड़ जो है आदर्श स्टेडियम और रात्रिकालीन कार्यक्रम में आनी बंद हो गई। तो उनको ये अंदेशा था कि ये भीड़ जो है स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में अथवा जो संस्थाएं इस तरीके के आयोजन करती है उनमें भीड़ चली जाती है, इसलिए लोग नहीं आते। ये कार्यक्रम तो तुगलकी फरमान से बंद हो गए, लेकिन भीड़ फिर भी आदर्श स्टेडियम में या रात्रि कार्यक्रम में नहीं जुटी। 2-3 साल पहले की घटना है, जब शाम को बारिश आ गई। अचानक बारिश आने के बाद में कार्यक्रम हाई स्कूल में संभव नहीं था, तो आनंद फानन में उस कार्यक्रम को टाउन हॉल के अंदर कर दिया गया। उसके बाद में क्या है, एक आदत सी डाल दी, ना तो कोई नियम, ना कोई तकलीफ देखनी। जो है नगर परिषद का टाउन हॉल है और वहाँ पूरा मंच और कुर्सियाँ लगी हुई है, कार्यक्रम के नाम पर इतिश्री कर लेते हैं। ना तो शहर के लोगों की यानी भागीदारी आम लोगों की होती है, ना ही कोई कार्यक्रम जो है कोई तैयार करा रहे हैं। केवल कैसेट पर गाने बजा दिए, 2-3 डांस कर दिए, अथवा व्यवसायिक कलाकार आजकल बहुत हो गए संस्थाओं के, वो व्यक्तिगत जो कलाकार है अलग अलग मंचों पर काम कर रहे हैं आजकल, धार्मिक आयोजन में, सामाजिक कार्यक्रमों में, मंचों पर, विवाह शादी में, इस तरीके के, और गानों में फूहड़पन लगातार आ गए। यानी देशभक्ति का कोई लेना देना नहीं है। एक इतिश्री है, नाइट कार्यक्रम जो है कल्चर प्रोग्राम करना है, यानी कि सांस्कृतिक संध्या जो है आयोजन करनी है, उसके नाम पर जो है टाउन हॉल के अंदर ये कार्यक्रम घुस गया और संख्या सीमित हो गई, लोगों ने आना बंद कर दिया। अगर आदर्श स्टेडियम की भी बात करें तो धीरे धीरे पिछले सालों में संख्या लगातार घटती जा रही है। यानी स्कूली बच्चे होते हैं, कॉलेज के बच्चे होते हैं, अथवा यहाँ जो छात्रावास चल रहे हैं उनके बच्चों को छात्रावास वार्डन छुट्टी देते हैं कि आप जाइए आदर्श स्टेडियम का कार्यक्रम देखिए। वो मटर गश्ती के मौज मस्ती के लिए सेल्फी गैंग वहाँ आ जाती है। बाकी जो है इनसे जुड़े हुए यानी 1000-1500 बच्चे तो व्यायाम जो है परेड पीटी उनमें होते हैं। इसके साथ में जो है बीएसएफ, राजस्थान पुलिस, होम गार्ड, अर्बन होम गार्ड, एनसीसी यानी निजी कॉलेज में भी है, गवर्नमेंट कॉलेज में, एमबीसी कॉलेज में स्काउटिंग है, और महिला बटालियन है पुलिस की। ये करके अगर 50-50 लोग भी होते हैं तो 7-8 बटालियनों में ये 200-400 संख्या जुट जाती है। उनके बाद में खास नेताओं के कुछ खास लोग होते हैं जो जिंदगी में पहली बार स्टेडियम जाते हैं, उनको जो है पास भी पहली बार मिलता है। वो जुगाड़ू लोग हैं, पास जुगाड़ लेते हैं, उनको लगता है कि इससे बड़ा कोई हमारे लिए ऑनर नहीं है, सम्मान नहीं है। जिंदगी में पहली बार 50 लोग जो है उस कार्ड के आधार पर आकर के कुर्सियों पर जम जाते हैं। उनको कार्यक्रम का पता नहीं, देशभक्ति के उनकी भावना से कोई लेना देना नहीं। वो केवल सेल्फी गैंग होती है जो चमचागिरी करके कार्ड प्राप्त करके उनके पीछे कुर्सियों पर जम जाते हैं। हालांकि 1-2 दिन पहले थोड़ी साफ सफाई हो जाती है, बारिश अगर आ जाती है तो आदर्श स्टेडियम में हालात बड़े खराब होते हैं। नहीं तो क्या है, एक दिन पहले रंग रोगन थोड़ा सा कर लेते हैं, कार्यक्रम की इतिश्री कर लेते हैं। इस तरीके के कार्यक्रम, और कार्यक्रम जो है वो एकदम फिक्स है, रटा रटा हुआ है, और एक लाइन जो है शुरुआत में ही टाइप कर लेते हैं हर वर्ष की भांति। यानी हर वर्ष की भांति इस बार भी वैसा ही होगा जैसा पिछले साल था। ये लाइन पहले टाइप करते हैं, उनके बाद में वही शेड्यूल जो है पुराना, उसी शेड्यूल के अनुसार तय कर लेते हैं कि भाई आप परेड में भाग लेने वाली ये बटालियन हो गई, बच्चे व्यायाम कर लेंगे, एक सामूहिक गान करवा दो। एक सामूहिक गान उन्हीं बच्चों ने गा लिया। एक बालिकाओं के यानी बालिका स्कूल है माल गोदाम रोड, और दूसरी है अंतरी देवी, तो ज़्यादातर जो है माल गोदाम रोड की एक बालिकाओं का समूह गान कर लेते हैं। वही गाने वाले 2 लोग आ जाते हैं, वही आदमी माइक वाला आ जाता है, वही 3 लोग माइक संचालन वाले आ जाते हैं। एक गाना जो है स्वरूप पवार गा लेते हैं, वो वर्षों से वही है, जरा आंख में भर लो पानी। अभी तक आंख में पानी भर रहे हैं, आंख ठीक नहीं हुई है, गाना बदला नहीं है,
कलाकार नहीं बदला है और फिर उम्मीद करते हैं कि लोग आकर्षण के केंद्र बनेगा कार्यक्रम और लोगों की संख्या ज़्यादा होगी। उनके बाद में वही लिस्ट जो 2:30 बजे प्रत्याशियों की सूची जारी होती है, चुनावों के अंदर एमएलए एमपी की मशक्कत के बाद टिकट कैसे जारी होती है, वैसे ही सिफारशी लोगों की एक सूची जारी होती है और कुछ जो है शहीदों के परिवारों को बुला रहे हैं, लेकिन वो क्या धूप में बैठे रहते हैं और लास्ट में 50 रुपए की कंबल उनको देते हैं। तो ऐसे में वो लोग भी धीरे धीरे उनके परिजन आधों के बुजुर्ग हो गए हैं और किसी के महिला है, किसी के छोटे बच्चे हैं, धीरे धीरे उनके परिजन भी किसी आदमी को भेज करके तीसरी कर लेते हैं। उनका भी जो है धीरे धीरे आकर्षण कम हो गया और फिर सूची जारी होती है। एक जमाना था कि इतनी बड़ी एक फाइल जब तैयार होती थी, 2 महीने पहले आवेदन मांगते थे, उनके बाद में विभिन्न कमेटियां बैठती थी, विषय के विशेषज्ञ बैठते थे और आपके क्या कार्य है उन कार्यों के आधार पर लोगों को सम्मानित किया जाता था। अब रात की 2 बजे तक नाम हट रहे हैं, नाम जुड़ रहे हैं, यानी जो वोटर लिस्ट में काम हो रहा है, राजनीति में टिकट वितरण का कटी मिली ऐसी इसी तरीके से सम्मान होने वालों का नाम जुड़ गया हट गया, नाम जुड़ गया हट गया। चाटुकारिता और चमचागिरी के आधार पर उनके नाम जोड़ करके उनको सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं कि सारे लोग इस तरीके के हैं, कुछ लोग ईमानदार है, स्कूली बच्चे हैं, प्रतिभाएं हैं, योग्य जो लोग हैं, मेरिट में आने वाले बच्चे हैं, खिलाड़ी है और किन्हीं ने जान में जोखिम डालकर अगर कोई साहस का कार्य किया है, कुछ लोग ऐसे भी है। लेकिन ज्यादातर वो लोग उसमें चाटुकार किस्म के लोग होते हैं जो पहले नेताओं की सिफारिशों से ट्रांसफर करके मुख्यालय पर आते हैं, उन मुख्यालय में ऑफिसों के अंदर वर्षों तक चाटुकारिता के बल पर चिपके रहते हैं। उनके बाद उन्हीं नेताओं की सिफारिश पर लिस्ट में उनका नाम आता है, उन्हीं नेताओं के हाथ वो है सम्मानित होते हैं, अपने आप को बड़ा फक्र और गौरवान्वित महसूस करते हैं, एक तमगा जो है दीवार पर लगा देते हैं। हालांकि समाज सेवा में क्षेत्र में काम करने वाले बाड़मेर के अंदर बड़ी हाहाकार नवो बाड़मेर की मचाई गई, लेकिन नवो बाड़मेर के नाम पर किसी एक व्यक्ति को भी सम्मानित नहीं किया गया। या तो वो अभियान फर्जी था, धरातल पर कुछ नहीं था, अथवा अगर कुछ लोगों ने काम अगर किया है तो नवो बाड़मेर के अंदर दानदाता, भामाशाह, सफाई कर्मी बहुत सारे लोग थे, उनको भी सम्मानित किया जाना था। पूरे अगर जिले की अगर बात करें तो वन्य प्राणियों की सेवा के लिए अपनी जान को जोखिम डालने वाले वन विभाग यानी पर्यावरण के लिए काम करने वाली संस्थाएं या ऐसे लोग जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में दान कर रहे हैं, सबसे बड़ा और पवित्र काम है। यानी इतना बड़ा जिला है, जिले के अंदर बड़ा अभियान और हाहाकार चला कुछ दिनों पहले कि जर्जर भवन है, लेकिन बहुत सारे ऐसी स्कूल हैं जिनकी निजी स्कूलों को टक्कर देने वाले उनके भवन बने हुए हैं। लोगों ने करोड़ों का दान किया है, पुरवण बनाई है, स्मार्ट क्लासेज उसमें बनाई है, स्मार्ट रूम बनाए हैं, फर्नीचर को दान किया है, वृक्षारोपण किया है। लेकिन इस तरीके के जो लोग हैं वो बिल्कुल भी उस सूची में नहीं थे। ज़्यादातर कर्मचारी लोग थे जिनमें आधे से ज़्यादा के भ्रष्टाचार के मामले उन पर उजागर है या भ्रष्टाचार में जांच चल रही है या 1 से 4 बार वो निलंबित हो चुके हैं। उन सब लोगों की लिस्ट जो है रात की 2-2:30 बजे जारी हो गई। उनके बाद में उनके हाथों सम्मान पा करके वो खुश हो रहे हैं और विभाग जो है कंपटीशन चढ़ते चढ़ते कभी एक जमाना था 2001-2 के बाद मुझे याद आ रहा है जब 5, 7, 10, 12, 15 लोग सम्मानित होते थे। आज बड़े ताज्जुब की बात है कि 138 लोगों की लिस्ट आई और 100 लोग अभी भी नाराज चल रहे हैं, मुंह फुलाए घूम रहे थे स्टेडियम के अंदर और लास्ट समय तक जो है चाटुकारियां कर रहे थे और मंच पर घूम रहे थे कि हमारा नाम नहीं आया। मतलब चाटुकारिता की हद है। ऐसे सम्मान का क्या करेंगे? सम्मान पब्लिक देती है, आम जनता देती है। आपके पास अगर हुनर है, स्किल है तो ये प्रमाण पत्र आपके कामों का जो है पिटारा जो है वो बड़ा है। आपके जो कार्य है ये एक प्रमाण पत्र के योग्य नहीं है, बल्कि आपके काम बहुत बड़े हैं। आप काम कीजिए, क्या आप इस प्रमाण पत्र के लिए काम कर रहे हैं? हालांकि कर्मचारियों की पीठ थपथपाई जाती है कि इन क्षेत्रों में इन्होंने महान कार्य किया, वो उनकी ड्यूटी थी, उनका फर्ज था, उसकी तनख्वाह ले रहे हैं। सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि नैतिक जिम्मेदारी के पदों पर बैठे कर्मचारी जो है काम कर रहे हैं। उनके बाद में उन्होंने अलग से क्या किया? भ्रष्टाचार में लिप्त होने के सिवाय किया क्या? अलग से क्या कर दिया उस विभाग के लिए जिस विभाग में बैठे उनका फोन उठाने के लिए तैयार नहीं है? सबसे ज्यादा शिकायतें उन्हीं के खिलाफ प्राप्त हुई, उन्हीं लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। हालांकि ये खुशी की बात है कि सब कुछ सामान्य तरीके से निपट गया। कितनी खींचतान थी, 2:30 बजे तक सम्मानित होने वालों की सूची जारी नहीं हुई, लेकिन आखिर रात की सांस ली। प्रशासन ने सबको साथ लेकर के चले, सबके 2-2, 4-4 नाम शामिल कर दिए। 1-2 नाम और भी शामिल कर लो तो हकीकत में कुछ लोग जो है उनका आंकड़ा तो 10 से 15 ही है। बाकी 138 लोग कौन है
जिनको इतना बड़े जखीरे के साथ में उनको सम्मानित किया गया। सम्मानित करने में समय इतना वेस्ट हुआ कि सामने बच्चों के हालात बड़े खराब हो गए, इतना गर्मी का मौसम, और बच्चे तो बैठे थे, वो तो ठीक है, बैठे हैं, बच्चों को तो बैठना ही है, और कोई तो भाषण सुनता नहीं है, बच्चों को तो भाषण सुनना ही है। स्कूलों में सुना दिया, उसके बाद तिरंगा लेकर के भाषण सुना दिया, आज आदर्श स्टेडियम में सुना दिया। बच्चे तो भाषण सुनने के लिए ही है, भीड़ बच्चों की करनी है, और तो कोई भीड़ आती नहीं है। तो अब जो है यही एक सारा रह गया है कि जबरदस्ती उनके भाषण देते जाओ, जबरदस्ती सुनाते जाओ, पीछे पुलिस को तैनात कर दो, जाए नहीं, भीड़ को रोक दो, बैठे रहो, अभी कार्यक्रम बाकी है, शेष कार्यक्रम देख के जाना, प्रस्तुतियां देख के जाना। वो है एक चीज जो है, धीरे धीरे उन्होंने स्वयं सेवकों का जो है आत्मरक्षा वाला एक कार्यक्रम, और यानी भारत पाकिस्तान हमला हो गया या इससे पहले, तो ये प्रैक्टिस के अंदर एक कार्यक्रम और उसमें शामिल कर दिया, एक आध देशभक्ति का कार्यक्रम शामिल कर दिया। लेकिन वही घिसा पिटा कार्यक्रम है, आज तक उसमें कोई नवीनता नहीं आई, आदमी नहीं बदले, वही जो है कुर्सियों पर निकमे नालायक जो ऑफिस में बैठे रहते हैं, प्रशासन के आगे पीछे घूमते हैं, चमचागिरी करते हैं, उन्हीं लोगों को वही काम मिल रहा है। इतना बड़ा शिक्षा विभाग है, क्या आपको एक आदमी माइक संचालन वाला ढंग का नहीं मिलता? क्या इतने बड़े विभाग के अंदर आपको कोई ढोलक वाला विभाग में कार्यरत आदमी नहीं मिलता? संगीत के टीचर है, इतना बड़ा विभाग है, क्या आपको हारमोनियम वाला नहीं मिलता? क्या एक माल गोदाम रोड के सिवाय पूरे जिले के अंदर दूसरी जो बच्ची हैं वो नृत्य नहीं कर सकती? दूसरी स्कूलों के अंदर योग्य टीम नहीं है, वहाँ के कार्यक्रम अच्छे नहीं हैं, लेकिन ढाक के पात है, अपने वही लिस्ट है, हर वर्ष की भांति एक टाइप कर दी, और उसके बाद में 10 साल वाला कार्यक्रम ले लिया। कार्यक्रम लेने के बाद में वही एक है, और विभागों के जब आवेदन मांगते हैं तो वहाँ जो है विभागों में गुटबाजी होती है, और जो लोग 26 जनवरी को पीछे रह गए थे उन्होंने कमर कसी कि 15 अगस्त को हमारा लिस्ट में नाम आके रहेगा। आखिर 15 अगस्त को रात्रि 2:30 बजे उनके नाम आ गए। उसके बाद में रात की सांस ली। अब वो प्रमाण पत्र लेकर के पूरे गांव को बताएंगे कि हमें जो है सम्मानित किया गया है, सम्मानित किया गया है, अथवा आपको अपमानित किया गया है। ये तो जनता जानती है, लोग जानते हैं। मांग करके, सिफारिश करके, भीख में मांगे हुए सम्मान की कोई कीमत नहीं है। आप कितने लोगों की चमचागिरी की, कितने लोगों की चाटुकारी की, उसके बाद में एक प्रमाण पत्र आपको मिला है। आप जब प्रमाण पत्र प्राप्त कर रहे थे, आपका नाम पुकारा जा रहा था, भीड़ में बैठे किसी लोग ने, दर्शक ने ताली तक नहीं बजाई। ऐसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने बड़े सम्मान जो है आपने पाया है, कितने बड़े सम्मान के हकदार है। आप जिस विभाग के अंदर कार्यरत हैं, उस विभाग में आपने अपनी भूमिका को कभी निर्वहन किया? आपने अपनी नैतिक कर्तव्य को कभी निभाया? क्या आप पर कभी भ्रष्टाचार की अंगुली नहीं उठी? 90% लोग भ्रष्टाचार में लिफ्ट कुर्सी से चिपके हुए, अपना मूल पद है उस पर नहीं जाने वाले, सिफारिशों से ऑफिसों में चिपके हुए, और वही लोग जिनके खिलाफ जांचें चल रही है और जिनकी सिफारिशों से वो वापस ऑफिसों में आए, उन्हीं लोगों को सम्मानित करने में सूची में लिस्ट आप में नाम आ गया। वो खुश हो गए। लेकिन आम आदमी जानता है कि भीख मांग करके लिया हुआ सम्मान उल्टा अपमान है, वो सम्मान नहीं है। अब जो है लोग विश्लेषण कर रहे हैं कि सरकारी कार्यक्रम जो है, इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम है, राष्ट्रीय पर्व है, लोग क्यों नहीं आ रहे हैं? लोग आ रहे हैं तो वो झंडे उठाने वाले कौन लोग हैं? जिले भर के अंदर झंडे लेकर के घूम रहे हैं, रोजाना झंडे लेकर के यात्राएं निकाल रहे हैं, वो आदर्श स्टेडियम में क्यों नहीं आए? उनमें से झंडेदार और देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांटने वाली संस्थाओं के मुखिया ही नहीं आए। दूसरे लोग तो क्या आए? वो केवल देशभक्ति के नारे अपनी गैंगें बना करके, अपना जो है एक पूरा ग्रुप बना करके, और किसी पर अगर कोई सोशल मीडिया पर ज्ञान बांटना हो, प्रमाण पत्र बांटना हो तो सब तैयार हो जाते हैं। लेकिन 5-6 घंटे आदर्श स्टेडियम में लोगों के बीच में कौन बैठे? अगर कोई आगे तो आगे की पंक्ति की कुर्सी में किसकी चमचागिरी करे कि हमारे को स्थान मिल जाए? केवल इतने तक ही इतिश्री है। देशभक्त वो लोग हैं, स्कूली बच्चे हैं, आम आदमी जो गांव में बैठा है, वो खेत में काम छोड़ करके, पशु बांध करके अपने बच्चों की स्कूल में जा रहा है, 50 रुपए जेब से दे रहा है। सरकारी स्कूलों की दशा सुधारने वाले वो असल में देशभक्त है। वो त्योहार हो, अपनी बेटी को लाने, भले वो नहीं जाए होली दीपावली को, लेकिन बच्चों की स्कूल में वो अवश्य जा रहे हैं कि अब झंडे का दिवस आ गया है, आज झंडा है, सब काम छोड़ करके झंडे पर स्कूल जाएंगे। असली देशभक्त वो है। तथाकथित देशभक्त फर्जी नारे लगाना, फर्जी झंडे उठाना, आधों को राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान ही पता नहीं है, उल्टे पकड़ के चल रहे हैं और फिर देशभक्ति के प्रमाण पत्र बांट रहे हैं।
फिर आप इस तरीके के लोग बच्चों की रैली निकाल के फोटो और वीडियो वायरल कर दिए, लेकिन आपका समर्थन कितना है, आपको चाहने वाले लोग कितने हैं, आपका नाम सुन के कोई आने के लिए तैयार नहीं है। जिला मुख्यालय का इतना बड़ा कार्यक्रम है जिसमें केवल यही लोग हैं, उनके बाद आम आदमी की भागीदारी क्यों नहीं है? ये विचारणीय विषय है, चिंता और चिंतन करने का विषय है कि आखिर इतने बड़े कार्यक्रम हाई स्कूल में जहां भीड़ जो है तिल रखने की जगह नहीं होती थी, मशक्कत करनी पड़ती थी, पूरा प्रशासनिक अमला वहां लगता, पुलिस बैरिकेटिंग करती, तैयारियां करती, इतने खुले मंच पर शानदार कार्यक्रम होता, पूरा प्रशासन यानी कलेक्टर, एसपी और स्थानीय जनप्रतिनिधि देर रात तक उस कार्यक्रमों में बैठते। आज उन कार्यक्रमों की गरिमा टाउन हॉल के अंदर घुस गई है। कैसेट बजा दी, 4 गाने, ठीक है, कमर हिला दी, 3 चमचों को सम्मानित कर दिया, 4 लोगों को दे दी सेल और निकलते बने, फोटो सेशन कर दिया। बड़े अधिकारी छोटे अधिकारी को भेज देते हैं और नेता जाना ही उचित नहीं समझते। अब बात है स्टेडियम में, स्टेडियम भीड़ क्यों नहीं आती? जब आपके पास इतना अमला है, देशभक्ति के इतने संगठन हैं, झंडेदार इतने लोग हैं, फिर स्टेडियम में आप लोग क्यों नहीं आते? आप खुद आने के लिए तैयार नहीं है। मैं सबसे पहले स्टेडियम गया और पूरे कार्यक्रम को घूम करके देख रहा था। मैंने सारा कार्यक्रम देखा, पीछे भीड़ के अंदर मैं बैठा था, लोगों की प्रतिक्रिया भी मैं सुन रहा था। वहां जो आ रहे थे, आए, इधर उधर देखे, 10 लोग आए, हाथ में कार्ड जुगाड़ किया हुआ, यहाँ जाओ वहां जाओ, अंदर गए 5 मिनट में, यहाँ यार देखने के लिए कुछ नहीं है। देखने के लिए क्या है? आपको मुख्य अतिथि कोई बनाएगा नहीं, वहां लखन नहीं है, थारे बुलाने में कोई आए नहीं। आप अपने पास 4 लोग थे, उनको साथ लेके आए। आप राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है, बच्चों ने पसीना बहाया है, कैसे धूप में बच्चे बैठे हैं, आप 2 घंटे बैठने के लिए तैयार नहीं है, आए इधर उधर और रवाना हो गए। यानी बच्चों की वाहवाही करने, उनका कार्यक्रम देखने के लिए भी तैयार नहीं है। ये हालात हो गए हैं झंडे उठाने वालों की, लोगों के। ये झंडे उठाने वाले लोग हैं, देशभक्ति से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। कैसे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सकता है? देशभक्ति के नाम पर, तिरंगे के नाम पर लोग पीछे चल जाए और हमारी भीड़ जुट जाए, एक रील बन जाए, केवल ये इसी तक सीमित है। अब जो है हालात ऐसे हो गए कि वहां सम्मानित होने वालों को देख करके लोग खुद को अपमानित महसूस करके रवाना हो जाते हैं। सम्मानित करने वालों की अगर सूची देखे, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको बाड़मेर जिले मुख्यालय पर लोगों ने कभी देखा ही नहीं। ऐसे ऐसे लोग हैं दिन भर भूखड़ों की तरह घूमते रहते हैं, कहीं भंडारा देख लिया उसमें पेट भर लाते हैं, ऐसे लोगों को भी सम्मानित कर लिया। दूसरे लोग तो बेचारे चलू भर पानी में डूब के मर जाए, सामने बैठे लोगों को लग रहा है ये लोग सम्मानित हो रहे हैं, इसका मतलब स्टेडियम में बैठे बाकी लोग अपमानित महसूस कर रहे हैं, आप इनको सम्मानित करो, हम तो जा रहे हैं। ऐसे ऐसे हालात है। इन सिफारिशों से अयोग्य लोगों को प्रमाण पत्र दिलाने से क्या होगा? यही प्रमाण पत्र एक पौधा लगाने वाला किसान बुजुर्ग, एक ऊँटों की ढाणी में पानी पिला रहा बुजुर्ग वर्षों से, उस आदमी को परिवार सहित बुला करके अगर सम्मानित करते तो हम भी देखते हैं। कोई खेमाराम आर्य जैसे आदमी को सम्मानित करते, वो देशभक्ति कारगिल हीरो यहाँ कैसे घूम रहा है, सड़क पर गायों की सेवा कर रहा है, आज भी देश सेवा के लिए तत्पर रहने वाला, पर्यावरण के लिए, प्राणियों के लिए, हिरणों के लिए जान देने वाले किसी आदमी को, खेतों के अंदर रक्षा करने वाले, नील गायों की रक्षा करने वाले, मोर की रक्षा करने वाले, गांव के अंदर तालाब में टंकियां गर्मियों के पानी में पशुओं के लिए डालने वाला, या जो लोग हैं परिंदे लगाने वाले हैं, सफाई अभियान चलाने वाले हैं, बच्चों को निःशुल्क पढ़ाने वाले हैं, स्कूलों में 2 रुपए देने वाले हैं, अस्पताल में रक्तदान करने वाले लोग हैं, अथवा किसी बुजुर्ग को सड़क पार कराने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को अगर सम्मानित करते तो एक समाज के अंदर एक संदेश जाता। अपने चमचों की लिस्ट बनाई 138 की, उसमें 15 लोग योग्य थे, उनका भी अपमान हो गया, क्योंकि उनके साथ इतने अयोग्य लोग आ गए कि वो 15 लोग महसूस कर रहे हैं कि इस सम्मान को लेकर के हम क्या करेंगे, क्योंकि 38 में 15 लोग योग्य है। अब ये 38 ही क्यों, फिर 1000 लोगों को ही बांट देते और एक गाड़ी लगा दो और इनाम लेने यहाँ आ रहे बेचारों को तकलीफ हो रही है, यही इनाम गाड़ी भर के घर घर घुमा करके उनको दे दो। आज लोग किताब को भी जेब से पैसे लगा करके स्कूली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बांट रहे हैं, चरण पदुओं का अभियान चला रहे हैं, परिणय भेंट कर रहे हैं, अस्पताल के अंदर रक्तदान कर रहे हैं, हर जगह जो है दान दे रहे हैं। उन लोगों को कोई याद किया नहीं, उनकी कोई चमचागिरी करने वाला नहीं है, नेता का उस पर हाथ नहीं है, अधिकारियों को वो आसपास घूमता नहीं है, इसलिए सब कुछ बिका हुआ है, यानी खरीदा हुआ सामान। यहाँ सब कुछ बिक रहा है, सब कुछ खरीदा जा सकता है, आपकी कलम को भी खरीदा जा सकता है,
आपको खुद को खरीदा जा सकता है, आप खुद को गिरवी रख करके सम्मान भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी आत्मा को गिरवी रख सकते हैं, अपनी आत्मा को बेच सकते हैं। आपको एक प्रमाण पत्र मिल रहा है, ये चाटुकारिता का दूसरा नाम है। यानी इसका नाम होना चाहिए चाटुकारिता सम्मान समारोह, और चाटुकारिता के बल पर आपको मिल जाए। आप बाड़मेर जिले के आसपास आप देखिए, टांके में पड़ने वालों को लोगों ने बचाया, कुएं में गिरने वालों को बचाया, अपनी जान डाल करके आग में से लोगों को बचाया। कैसे लोगों के रक्षा करने वाले जो हाईवे पर आप बात करें अगर, तो यहाँ हाईवे पर हमेशा एक्सीडेंट होते हैं, और वहाँ जो लोग हैं वो बचाने वाले लोग, अस्पताल लाने वाले, ऐसे हजारों लोग हैं जिन्होंने अपनी जान को जोखिम में डाला, अपने जेब से पैसे दिए। प्राणी मात्र की सेवा करने वाले लोग हैं, भूखे को भोजन कराने वाले लोग हैं, उन्होंने जान को जोखिम में डाल करके कुएं में, टांके में, आग में कूद करके लोगों की जान बचाई है। लेकिन उन लोगों का कहीं नाम नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, सबको बहुत बहुत बधाई, विशेष करके उनको बधाई जिनका 138 में आपका नाम आ गया। आपको बहुत बहुत बधाई। नाम पीछे रह गया उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आगे 26 जनवरी का त्यौहार और आ रहा। चाटुकारिता पर, चमचागिरी पर ध्यान रखिए, मक्खन लगाते रहिए, सब कुछ गिरवी रख दीजिए, खुद को बेच दीजिए, और उसके बाद में आपको 26 जनवरी को इनाम जरूर मिलेगा। आप इनाम लेते रहिए, अपनी आत्मा को बेच दीजिए, आपकी जो ड्यूटी है वो मत कीजिए, आपका कर्तव्य मत निभाइए। सब कुछ गिरवी रखने के बाद में आप सम्मान, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। जय हिंद।